हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाने वाला हूँ। वो पार्ट है जिसकी मदद से आप आश्रम से, लाजपत नगर से, सराय काले खां से, हजरत निजामुद्दीन से आप आसानी से जा सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को होते हुए जयपुर, और आगे जा सकते हैं अहमदाबाद को, फिर मुंबई को। यानी कि आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आसानी से जा सकते हैं दिल्ली के DND से, या फिर आश्रम के पास से, या फिर कालिंदी कुंज से। तो आज इसी हिस्से को दिखाने वाला हूँ कि इस पर कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से भाई बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि चलो आप लोगों को काम पसंद आ रहा है, ये जो देश बदल रहा है उसको जो मैं दिखा रहा हूँ वो पसंद आ रहा है। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब कर देना भाई, और कर दिया है तो थैंक यू सो मच। अब चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना काम हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी जगह से आश्रम में महारानी बाग से स्टार्ट होता है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा, जो कि इस जगह पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है। वैसे जो इंटरचेंज है ये ज्यादातर रैंप का हिस्सा होने वाला है। टुवर्ड्स अगर आपको आश्रम जाना है तो इस साइड का जो रैंप है, जब आप एग्जिट लेंगे, जब आप टुवर्ड्स गुड़गांव की तरफ से आएंगे, जयपुर की तरफ से आएंगे, तो एग्जिट लेने के लिए आसानी से यहाँ से एग्जिट ले सके, उसके लिए रैंप पूरा बनकर तैयार हो चुका है। आगे ISBT सराय काले खां जाने के लिए जो रैंप बनाया गया है, ये जो स्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट वाले रैंप पे अभी इस वक्त पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है। अच्छी बात यह कि रैंप के ऊपर यहाँ पर आई गर्डर्स का काम पूरा हो चुका है, पिलर्स भी बन चुके हैं। इस जगह पर ब्लैक टॉप का काम करना है, और अभी जो सबसे मेजर काम हो रहा है वो हो रहा है जब आप इंटर करेंगे आश्रम से या सराय काले खां से, DND से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हिस्से पे, तो उसी पे आपको अभी काम देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो राइट हैंड साइड का हिस्सा देख रहे हैं जो ड्रोन में आपको दिख रहा है, तो इस राइट हैंड साइड वाले हिस्से पे ये एंट्री पॉइंट है इस एक्सप्रेसवे का, और इस एंट्री पॉइंट पे आपको अभी काम देखने को मिलेगा, जो कि रैंप वाले हिस्से पे अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, ताकि रैंप का हिस्सा तैयार हो सके, जिससे आसानी से आप इस सर्कल से भी एंटर कर सके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस स्पर वाले हिस्से पे, और आप DND से भी आसानी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सके। और इसी वजह से ये जो स्पर है उसका हिस्सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 रैंप टोटल देखने को मिलेंगे। तो टोटल 2 एग्जिट और 2 एंट्री पॉइंट को मिलाएं तो 4 रैंप हो जाते हैं, और इन 4 में से एक ही है जो कि 100% पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो यही इस तरफ आगे ये एक्सप्रेसवे जा रहा है, और आगे फिर फरीदाबाद होते हुए और फिर जाकर ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट पे कनेक्ट होगा। ये पूरा हिस्सा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाला यहाँ पर आश्रम के पास, महारानी बाग के पास ये कंप्लीट हो चुका है। ड्रोन की मदद से भी आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि कंप्लीशन का काम जो है कंप्लीट है। इस जगह पर ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा है, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी तो नॉइस होगा, तो उस नॉइस को कम करने के लिए नॉइस बैरियर जो है वो जरूर यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो कि इंस्टॉल किए जा रहे हैं। वो आपको आगे लेके चल के दिखाता भी हूँ। ये है एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा, और यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। वैसे तो आपको 3 लेन इस साइड मिलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो किया गया है, ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा देख रहे हो 4 लेन का है। एक आपको इमरजेंसी लेन भी मिलेगा ताकि आप व्हीकल को स्टॉप कर सके, और क्योंकि गाड़ी यहाँ पर फ्लाटेदार तरीके से इस एलिवेटेड हिस्से से दौड़ेगी तो नॉइस क्रिएट होगा, क्योंकि कंक्रीट का पार्ट है इस पे, तो इस नॉइस को कम करने के लिए ये यहाँ पर देखोगे तो नॉइस बैरियर लगाया गया है। स्टील का ये पार्ट है, इसके अंदर फोम है ताकि साउंड को ऑब्जर्व कर सके और नॉइस को रिड्यूस कर सके, क्योंकि घनी आबादी है, रहायशी इलाका है, तो वहाँ पर नॉइस जो है वो कम हो सके। और ये आजकल जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसका जो एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है उस पर आपको जरूर ये नॉइस बैरियर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉइस बैरियर को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है, और ये जो नॉइस बैरियर है जहाँ जहाँ पे ये गैप देख रहे हो इस सभी जगहों पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये गैप छोड़ा हुआ है, तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी नॉइस बैरियर आपको देखने को मिलेगा जो कि इंस्टॉल किया जाएगा। इस एलिवेटेड हिस्से पे अगर आपको बताऊँ तो दोस्तों, यहाँ पर अब सिर्फ लेन मार्किंग करना है और स्ट्रीट लाइट को लगाने का जो काम है वो भी किया जाना है, वही आपको दिखेगा। वैसे ये पूरा हिस्सा देखोगे एलिवेटेड, ये जो पूरा कर्व ले रहा है
ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार है। और आज भी जो आपको अब दिखाऊंगा अपडेट, वो अपडेट दिखाऊंगा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है करने को। जहाँ पर हो चुका है वो हिस्सा मैं अवॉइड करूंगा इस 12 किलोमीटर हिस्से में से। वैसे आपको बता दूं कि ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली के आश्रम से और जाकर खलीलपुर हरियाणा में कनेक्ट होता है, इस 60 किलोमीटर हिस्से में से सिर्फ ये 12 किलोमीटर का हिस्सा जो कि रिमेनिंग है, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, बनना है, जो कि दिल्ली का पार्ट है। एल्स जो हरियाणा का पूरा पार्ट है इस स्पर का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फरीदाबाद वाले हिस्से से आप आसानी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेन एलाइनमेंट पर जाकर कनेक्ट कर सकते हो, जो कि खलीलपुर में बना हुआ है। वैसे ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, ये तो पूरा 9 किलोमीटर लॉन्ग है। जहां से महारानी बाग से स्टार्ट होता है सीधा कालिंदी कुंज में ये नीचे आता है, तो 9 किलोमीटर का पूरा एलिवेटेड पार्ट है। अच्छी बात ये है कि नीचे सर्विस रोड भी NHAI बना के दे रही है, तो आसपास जो लोग रहते हैं उनको एक सर्विस रोड का भी प्रोविजन मिल जाएगा, ताकि आसानी से आगे ओखला तक जाया जा सके। और ये जो हिस्सा है ये एक तरफ ही आपको मिलेगा ये सर्विस रोड का पार्ट, क्योंकि दूसरी तरफ देखोगे तो भाई यमुना रिवर है, तो ज्यादा लैंड यहाँ पर है नहीं। और इस जगह पर ये पूरा 9 किलोमीटर का जो हिस्सा है, 12 किलोमीटर में से ये पूरा एलिवेटेड होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, जितना टाइम इस 12 किलोमीटर हिस्से को कंस्ट्रक्ट करने में लगा है, इतने में आप 200 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बना लेते। क्योंकि भाई दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन करना, ये तो मुझे पता है कि बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स है जिसको कि फॉलो करना होता है, लॉ है, बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं। यही अगर ग्रीन फील्ड का पार्ट होता, इनफैक्ट इसी कंपनी द्वारा जो फरीदाबाद का पार्ट है वो बनाकर 48 किलोमीटर का हिस्सा पहले दे दिया गया है कंपेयर टू इस 12 किलोमीटर के। तो ये मैं आपको इसलिए उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि आपको पता चलेगा कि भाई कितना टफ है दिल्ली जैसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन का काम करना, क्योंकि सच में लॉ बहुत सारे हैं, बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं। ट्रस्ट मी, इस एक्सप्रेसवे को कवर करते हुए मुझे ये तो पता चल गया कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम करना हर किसी के बस की बात है नहीं, और खासकर ऐसे इलाकों में। क्योंकि यहाँ पर ऐसे इलाका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक तो ये रिवर के साइड से होकर गुजर रहा है, तो पहले तो इसके लिए परमिशन लो, फिर ये 4 जगहों पे मेट्रो लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो आप सोच नहीं सकते कि कितने अनगिनत परमिशन लेने पड़ रहे हैं इस 12 किलोमीटर को कंस्ट्रक्ट करने में। लेकिन यस, कुछ ही दिन रह रहे हैं, मतलब क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ ही दिन रह रहे हैं। जब ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो यार बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन यस, किसी दिन इसकी स्टोरी जरूर मैं करूंगा, पॉडकास्ट जरूर करूंगा इस पे, जो इंजीनियर्स काम किए उनसे जरूर पूछूंगा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं या क्या क्या आपने देखा है और झेला है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी स्लो काम कर रही है। तो चलिए आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ। पॉइंट पे लेकर आया हूँ, यहीं पर आपको बहुत सारा काम देखने को मिलेगा, और वो काम है दोस्तों, यहाँ पर स्टील ब्रिज बनाया जा रहा है। स्टील ब्रिज का ही वो हिस्सा है ये जो आप देख रहे हो, ये स्टील ब्रिज का ही पार्ट है। और यहाँ पर ये जो स्टील ब्रिज बना रहे हैं ये उतना साधारण है नहीं, एक एक हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पहले बता दूँ कि जितने भी स्टील ब्रिज आप देखते हो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, वो स्पेशली उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, स्पेशली मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हो ये ब्रिज का ही पार्ट है जो कि इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से स्टील का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है, उसी की मदद से ये काम किया जा रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो कर्व हो रहा है एलिवेटेड यहाँ पर। तो इसी वजह से ये जो ब्रिज का स्टील पार्ट भी है, जो स्टील का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो आई गर्डर से स्टील का, ये भी आपको दिखेगा कि ये कर्व है, क्योंकि इसी को यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो एक तो यहाँ पर डिस्टेंस भी पिलर का ज़्यादा है, ये कर्व भी हो रहा है, तो एक एक हिस्से को सही से यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि ब्रिज का हिस्सा पूरा बनकर तैयार हो सके। और क्रेन भी यहाँ पर अच्छे खासे आपको दिखेंगे, जिस क्रेन की मदद से यहाँ पर वो कार्य किया जा रहा है, कार्य ताकि यहाँ पर ब्रिज का हिस्सा बनकर तैयार हो जाए।
इसको जैसे आप क्रॉस करोगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको जरूर दिखेगा कि एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का काम किया गया है और इनफैक्ट यहाँ पर डेक वर्क का काम भी है वो स्टार्ट हो चुका है। यहीं पर आपको एक लॉन्चर दिखेगा। अच्छी बात यह है कि ये जो लॉन्चर लगाया गया है, ये लॉन्चर ठीक इस वक्त मेट्रो लाइन के ऊपर है और इसने अपना काम यहाँ पर बखूबी कर दिया है। अब ये लॉन्चर आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन इस लॉन्चर की चुनौती यहाँ पर ख़त्म होती नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस लॉन्चर को जहाँ पर अब इंस्टॉल किया जाना है अगले फेज़ में, वो बहुत बिजी लाइन है। मेट्रो लाइन के पास ये जो लॉन्चर लगाया है, इस जगह पर भी मेट्रो लाइन को क्रॉस करने के लिए स्टील ब्रिज का इस्तेमाल किया गया है और ये लॉन्चर उसके आगे वाले हिस्से को कनेक्ट कर रहा है। और ये यहाँ पर जो लॉन्चर को इंस्टॉल करने का जो नेक्स्ट फेज में काम किया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही बिजी रोड है और उस बिजी रोड के ऊपर लॉन्चर को इंस्टॉल करना है ताकि लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो किया जा सके। अब इस जगह पर चुनौती तो होने वाली है कंपनी के पास कंस्ट्रक्शन करने का, क्योंकि 20 ट्रैफिक के ऊपर अगर आपको लॉन्चिंग वर्क का काम करना हो और वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर ट्रैफिक अच्छा खासा लगता हो, उस जगह पर तो चुनौती होने वाली है। लेकिन यही तो काम है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर कर रही है और उनके एक्सपर्ट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे जिन्होंने मेट्रो लाइन के ऊपर तो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर दिया है, अब इस रोड के ऊपर करने की तैयारी कर रहे हैं और यहीं पर आपको वो काम देखने को मिलेगा लॉन्चर के अगले फेज़ में जहाँ पर ये काम किया जाएगा। खैर, मेट्रो लाइन को जैसे ही क्रॉस करने के बाद भी अगर आप देखोगे तो पिलर सारे बन चुके हैं। और एक बार फिर से इसे मेट्रो लाइन को क्रॉस करना है, इस एक्सप्रेसवे के हिस्से को, और इसी वजह से यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि स्टील का स्ट्रक्चर का हिस्सा ज़मीन के ऊपर रखा गया है ताकि यहाँ पर भी एक स्टील ब्रिज बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे मेट्रो लाइन को जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है तो एक पिलर से दूसरे पिलर की जो दूरी है वो अच्छी खासी है और उस दूरी को मेनटेन करने के लिए यहाँ पर स्टील ब्रिज का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि फ्लाईओवर का हिस्सा बनकर तैयार हो सके, क्योंकि मेट्रो लाइन ये एक्टिव है और इस एक्टिव मेट्रो लाइन के ऊपर जब काम करेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो हिस्सा भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा जब इस मेट्रो लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। फॉर श्योर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि किस तरीके से इस मेट्रो लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाता है। खैर, इस मेट्रो लाइन को जब आप क्रॉस करके आगे की तरफ ड्रोन की मदद से देखोगे तो भाई यहाँ पर सभी पिलर्स बन चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर लॉन्चिंग वर्क का काम किया जाना है, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम, और वो काम यहाँ पर किया जाएगा लॉन्चर की मदद से। और एक लॉन्चर आगे की तरफ से आ भी रहा है और उसी लॉन्चर के पास हम और आप चलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आगे इसके ऊपर कितना कुछ काम हुआ है। वैसे ये जो सर्विस रोड है जो कालिंदी कुंज से होते हुए आगे जाता है फरीदाबाद को, इस सर्विस रोड पे देखोगे तो भाई यहाँ पर तो लेन बन चुका है, लेन मार्किंग का काम भी हो चुका है। बीच वाला ये जो पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे राइट हैंड साइड में जो आपको दिखा रहा हूँ, और यहीं पर इसके ऊपर भी ग्रिल्स लगाए जाएंगे, स्टील वाले स्ट्रक्चर्स लगाए जाएंगे ताकि कोई इसको क्रॉस नहीं कर सके। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये लग चुका है, राइट हैंड साइड में लगेगा भाई यहाँ पर जी। वैसे ही कंक्रीट का हिस्सा तो है ऑलरेडी यहाँ पर, लेकिन इसके ऊपर फिर भी इंस्टॉल किया जाएगा स्टील का स्ट्रक्चर जी। और इस पूरे एक्सप्रेसवे पे कहीं अगर आपको दिखेगा जहां पर पिलर कैप का काम करना है या पिलर निर्माण का, तो वो ये जगह है जहां पर ये कनाल को क्रॉस कर रहा है। और इसी जगह पर यहाँ पर सबसे बिगेस्ट ब्रिज भी होने वाला है, स्टील ब्रिज जी, क्योंकि यहाँ पर एक पिलर से दूसरे पिलर का जो डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा है। तो इस जगह पर अभी पिलर कैप का जो काम है वो किया जाएगा। और खैर, यही हिस्सा है जहां पर पिलर कैप का काम करना। उसके बाद अगर आप क्रॉस करके आगे की तरफ देखोगे तो ये पूरे जितने भी पिलर्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी पिलर्स बन चुके हैं। इनफैक्ट इसमें पिलर कैप का काम भी हो चुका है। तो इस पूरे 12 किलोमीटर हिस्से में से दोस्तों अगर काम रह रहा है तो सिर्फ 9 किलोमीटर का ये जो पूरा लंबा एलिवेटेड पार्ट होने वाला है, इसी पे रह रहा है जी। और ये जो एलिवेटेड पार्ट जो स्टार्ट हुआ था महारानी बाग से, वो यहाँ पर आकर नीचे आ जाएगा जी हाँ। ये जो ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हो ना, ट्रांसमिशन लाइन को क्रॉस करने के बाद ये हिस्सा नीचे की तरफ आता है और इसके बाद का हिस्सा बनकर तैयार है। लेकिन इस जगह तक, यहाँ तक अभी बनने का जो काम है वो किया जाएगा।
ये जो हिस्सा पॉइंट आप देख रहे हो, तो जैसे ही यहाँ तक का पिलर का हिस्सा कनेक्ट, तो दिल्ली वाला पार्ट भी कनेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। इसके बाद का जो हिस्सा है फ्लाईओवर का, जो ये रैंप वाला हिस्सा देख रहे हो, इसके बाद हाईवे का पार्ट है और ये हिस्सा बनकर तैयार है और ये ऑपरेशनल भी है। तो सिर्फ 9 किलोमीटर हिस्से पे ही कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले पार्ट पे, और ये हिस्सा मुझे लगता है कि इस साल के सितंबर तक रेडी हो जाएगा। और जब ये रेडी हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा पूरे एनसीआर में, और खासकर इस डीएनडी और आश्रम के आसपास। जब तक इसका कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा तब तक आपका भाई आपको इसी तरीके से दिखाता रहेगा कि किस तरीके से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सबसे महत्वपूर्ण वाले हिस्से पे काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलता हूं आपसे।